Yes, Nubad, can you tell which option is right? इब्राहिम आप बताएं। डीवीडी। डीवीडी। सर्किल थ्री डिवाइसेस। ओके, एक आपने बता दिया डीवीडी। डीवीडी कहाँ पे है? दिस वन। ये पूछ रहा है आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, सर ये ना बताएं। स्पीकर। स्पीकर। स्पीकर दिस वन। ओके। प्रिंटर भी है, ठीक है। एनी थर्ड वन? थर्ड रह गया। डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है। अब थर्ड वन कौन सा होगा इब्राहिम? ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है। दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट। ये स्टोरेज है। एक्चुएटर जो है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। एक्चुएटर इज द आउटपुट डिवाइस। क्लियर है सबको? यस एक्चुएटर। सर। एक्चुएटर आउटपुट डिवाइस क्यों है? बेसिकली सेंसर रीडिंग सेंड करता है। ठीक है, सेंसर इज इनपुट डिवाइस। सेंसर रीडिंग सेंड करता है इस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। आगे होता है एडीसी। एडीसी इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइक दिस। दिस। अब प्रोसेसर जो है वैल्यूज कंपेयर करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन देगा एक्चुएटर को। अच्छा, दोबारा यहाँ पे डीएसी होती है। डीएसी इसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, डेटा को आपके। काइंड ऑफ दैट। अब प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देता है एक्चुएटर को कि बटन ऑन करना है, बटन ऑफ करना है। इसीलिए एक्चुएटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कन्वर्ट द टू बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। चले, नुबैद, कैन यू कन्वर्ट दिस वन? और इब्राहिम आपने इसको कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल में शो करना है, यानी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। वेरी इजी। अगर आप स्क्रीन पे कर सकते हैं तो इट्स बेटर। जी इब्राहिम, कर रहे हैं आप? यस सर। नुबैद आप भी कर रहे हैं? चलिए। 9 3 और ओडी। वैसे दोनों का ये 9 3 है। 0D। 0D, ठीक है। ठीक है। सरीन, इज दिस क्लियर? यस सर। 9 3 0D, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। A value stored as a binary number in a register. A logical right shift of three places is performed on the binary number. सही नहीं, ये आपने करना है। Complete the binary register to show its content after this logical logic. तो लॉजिकल राइट शिफ्ट करना है आपने। जी सरीन आप बताएं। ओके सरीन, आर यू डूइंग दैट? Yes sir. So we will remove the last three bits from the right and then we will start from ones, four ones and then 0 0. ठीक है। जी नवेद, आपका भी आंसर सही है। बेसिकली शिफ्ट राइट का मतलब है कि ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हम इसको दोबारा राइट कर लेते हैं। ये कट जाएगा। ये 1 1 1। 4 1s कितने वन है? 4 1 है तो 4 0 आ जाएंगे। ये वाला 0 भी आ गया। 3 0 हम लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। ये देख लें आंसर।
स्टेट वन इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी नंबर। इब्राहिम आपने आंसर देना है। स्टेट वन इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी नंबर। जी इब्राहिम आप कर रहे हैं। आपने लिखा है द रियल वैल्यू ऑफ दिस नंबर वुड बी चेंज एज वन बिट हैड बीन डिक्रीज्ड। ओके, ये कह रहे हैं द वैल्यू बिकम इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट एज द राइट मोस्ट बिट आर लॉस्ट, इट इज डिवाइडेड बाई इट। अच्छा, आपको पता है ना कि जब हम वन बिट शिफ्ट करते हैं, अगर हम वन बिट शिफ्ट करेंगे तो 2 पावर 1 कितना होता है? 2। तो इसका मतलब अगर हम राइट साइड पे वन बिट शिफ्ट करेंगे तो जो ओरिजिनल नंबर है वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि वन बिट जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो नंबर हाफ हो जाता है, सेकंड टाइम करेंगे वो फर्दर हाफ हो जाएगा, थर्ड टाइम करेंगे वो फर्दर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इससे बिट लॉस हो जाएगा, प्रिसिशन लॉस होगा। नहीं, ये तो वो है, जून 24 का है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन वो सेम नहीं है ना। हमने किया था 1A स्पेसिमेन और मार्च 23। अच्छा, ये कौन से सन में आ गया आपको? तो जब हम फर्ज करें आपके पास 100 पहले से ओरिजिनल नंबर है, जब मैं वन बिट शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 50। फर्दर सेकेंड टाइम शिफ्ट करूंगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 25। अब इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी जो है डेसिमल सपोर्ट नहीं करता, प्रिसिशन लॉस हो जाएगा। तो कह रहे हैं द वैल्यू बिकम इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट एट द राइट मोस्ट बिट्स आर लॉस्ट। अगर हम ओरिजिनल नंबर को देखें, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू बन रही है, अगर हम इसको टोटल कर लें, ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये 16 और ये 32, ये 64। तो ये 96, 112, 120 और ये 122 बन रहा है। तो जब ये वन बिट राइट पे शिफ्ट होगा तो इसको डिवाइड बाई 2 कर लें, तो 26, तो ये 61 आ जाएगा। अब 61 को हम दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो बेसिकली ये और 30.5 आएगा, लेकिन 30.5 अभी हम शो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो इसी तरह 30.5 को करेंगे और उसके लिए 30 है डिवाइड बाई 2, तो ये 15 हो जाएगा। तो अब तो इसको हम चूंकि ये, तो इसमें यही मसला आएगा, जब ये 3 बिट्स बाहर चल जाएंगी तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, सॉरी कितने में 4 1 है ना। तो देखें ये 15 हो गया, ये हो गया 15, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि इसको 30.5 का हाफ क्या होता है? 15.25। एक्चुअल नंबर ये है, दैट इज वाई इसकी जो प्रिसिशन है वो लॉस हो गई। ये पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, गिव टू रीजन वाई प्रोग्रामर में यूज हेक्साडेसिमल टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर। ये नुबैद आप बताएं। ठीक है, लेस ये हम शो कर देते हैं। ईजियर और क्विकर टू अंडरस्टैंड है, इस तरह लिखना है पूरा आपने। ईजियर और क्विकर टू डीबग है, ये लिखना है आपने। लेस लाइकली टू मेक अ मिस्टेक, ये शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे बेस्ट टेक सब, लेस स्क्रीन स्पेस। हेक्साडेसिमल को हम एरर करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। डेनी नंबर कैन बी आल्सो बी कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट द डेन नंबर टू हेक्साडेसिमल। ये आप तीनों करें, 301 का हेक्साडेसिमल निकालें।
So अस्सलाम it's वालेकुम सर। there's the answer 12D. 12B. Wait. नाफिल वालेकुम सलाम। 12D है। आपका बी आ गया। Yes, sir. This is what I said. ओके। बाकी सब लोगों का भी यही आ गया। इब्राहिम आपका भी ये। ठीक है। यस सर। ओके। नवैद आपने नहीं किया। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। When keys are pressed on a keyboard, the text is converted to a binary to be processed by the computer. Describe how the text is converted to binary to be processed by the computer. आप लोगों को एस की याद है आप लोगों का? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। करेक्टर सेट हमने एक टॉपिक पढ़ा था, करेक्टर सेट। ये चैप्टर 1 में है। और यूनिकोड, इसके बारे में आइडिया है? जी इब्राहिम आप बताएं, करेक्टर सेट के बारे में आइडिया है? नॉट मच सर। नॉट मच। सरीन आपको? So, so Unicode basically has all of the languages included in its character set, and AC2 is very limited, and it's the older version, and Unicode is the one that is still prevalent. ओके। नवैद आप बताएं, डू यू हैव एनी आइडिया? यस नवैद। देखें ये चैप्टर 1 का टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली होता ये है कि हम जब कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, कैपिटल ए, तो कंप्यूटर कैसे पता लगेगा कि आपने कैपिटल ए प्रेस किया या स्मॉल ए प्रेस किया या जीरो प्रेस किया? अब कंप्यूटर इंजीनियर ने एक कैरेक्टर सेट बनाया हुआ, यानी कि स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी यूज़र कैपिटल ए प्रेस करेगा इसका जो डायनरी नंबर है ना वो 65 है, और जब भी ये स्मॉल ए प्रेस करेगा इसका डायनरी नंबर 97 है, और जब भी ये जीरो प्रेस करेगा इसका डायनरी नंबर 48 है। ठीक है। अब बारह इसका अपना एक मैकेनिज्म है अंदर कि ये जो 65 है ना ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाइनरी में कन्वर्ट होने का मतलब है कंप्यूटर जिसको अंडर वो फॉर्मेट जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब होता है 0 एंड 1। तो ये 0 1 की फॉर्म में करा जाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि A to Z हर एक को एक डायरी नंबर साइन कर दिया, स्मॉल A to Z डायरी नंबर साइन कर दिया, 0 to 9 डायरी नंबर साइन कर दिया। तो जब भी हम कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड से है जो डायरी नंबर में जो पहले से साइन होता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब होता यह है कि इन्होंने सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बनाया था उसका नाम था एस्की स्टैंडर्ड। एस्की स्टैंडर्ड, ठीक है। एस्की स्टैंडर्ड में ये 7 बिट कोड था ना, तो ये था 7 बिट कोड, ये याद रखिएगा। इसका मतलब 2 पावर 7 का मतलब होता है 128 करेक्टर। तो इनिशियली ये 128 करेक्टर को सपोर्ट करता था। लेटर ऑन इसने एस्की एक्सटेंडेड एस्की एक्सटेंडेड बनाया। ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंडेड। तो ये था 8 बिट कोड। 8 बिट कोड जो है वो बेसिकली 2 पावर 8 करेंगे तो 256 करेक्टर डेवलप होता है। तो चूंकि कंप्यूटर के अंदर डेवलपमेंट होती जा रही थी ग्रेजुअली, तो 256 करेक्टर वर नॉट इनफ, तो फिर इन्होंने एक और स्टैंडर्ड बनाया यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। इसमें दुनिया की सारी लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया। तो इनिशियली ये आया है, ये तो 8 बिट था ना, ये इनिशियली 16 बिट आया। अब अंदाजा कर सकते हैं 2 पावर 16 का मतलब है 65,000 कैरेक्टर को उन्होंने स्टोर किया। फिर लेटर ऑन ये 32 बिट हो गया, आजकल ये 128 बिट में अवेलेबल है। तो अब ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। तो जैसे भी आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया कि जब भी आप की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वो करेक्टर सेट को यूज़ करेगा। करेक्टर सेट इज यूज यानी उस लिस्ट की तरफ जाएगा जहाँ पे इनकी लिस्ट को जब बनाया गया है। तो जैसे ही आपने कैपिटल ए प्रेस करेगा उस लिस्ट पे जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा 65। 65 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में, और उस बाइनरी फॉर्म को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा क्या यूज़र ने कैपिटल ए प्रेस किया। तो सच एज यूनिकोड और एस्की।
ईच करेक्टर हैज़ अ यूनिक बाइनरी वैल्यू। बेसिकली डायनरी जो है, स्मॉल ए है फर्ज कर लें, उसको 97 असाइन किया हुआ है, ये डायनरी है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। इसी के बारे में बात करें कि ईच करेक्टर हैज़ अ यूनिक बाइनरी वैल्यू। ठीक है, तो अ करेक्टर सेट इज यूज, पहली बात आपने बतानी है, सच एज यूनिकोड और एस्की। तो ईच करेक्टर हैज़ अ यूनिक बाइनरी वैल्यू, दैट्स इट। ये 3 मार्क्स हैं, 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। थोड़ा सा एलोबरेट भी कर सकते हैं जो आपको मैंने बताया। ये क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नवेद आपको क्लियर है, नौफिल आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टेक्स्ट दैट इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। याद है हमने फाइलिंग भी किया था Yes, तुम्हारे sir. लिए, हाँ, लेकिन यहाँ फाइलिंग तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बता रहा है कि टेक्स्ट दैट इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। अ टेक्स्ट फाइल कैन बी कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन। ये भी चैप्टर 1 से आया है। स्टेट व्हाट इफेक्ट दिस हैज ऑन द फाइल साइज। आप लोगों ने वो पढ़ा है ना, कंप्रेशन, लॉसी और लॉसलेस, एक तो दिया हुआ इसने। दो मेथड है फाइल को कंप्रेस करने के, एक है लॉसी, ठीक है, और दूसरा लॉसलेस है। लॉसी जो है ना, ये अप्लाई होता है ऑडियो, वीडियो और पिक्चर पे। ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस पे लॉसी अप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। और लॉसलेस जो है ये डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट दैट इज इनपुट इन कंप्यूटर है कैन बी टेक्स्ट, तो ये डॉक्यूमेंट ही है। टेक्स्ट कैन बी कंप्रेस यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन। स्टेट व्हाट इफेक्ट दिस हैज ऑन द फाइल साइज। सिंपल सी बात है कि फाइल साइज फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। इट रिड्यूसेस फाइल साइज। तो कंप्रेशन का पहला पर्पज ही यही है, टू रिड्यूस द फाइल साइज। ठीक है, टू रिड्यूस द फाइल साइज। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गिव टू रीजन व्हाई द टेक्स्ट फाइल मे हैव बीन कंप्रेस्ड। जी इब्राहिम, क्या रीजन हो सकता है, एक रीजन बताएं आप। फाइल को कंप्रेस क्यों किया जाता है? नौफिल आप भी बताएं। सर, ताकि उसके अंदर के डॉक्यूमेंट सेव रहें और एक साथ रहें, ताकि हमें बार बार किसी एक डॉक्यूमेंट को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ओके, नुबैद आप बताएं। ठीक है, सरीन आप बताएं। यस सरीन आप बताएं। इसके मल्टीपल रीजन है, ठीक है, एक तो मेरे पास आ गया। सबसे पहले है टू सेव स्टोरेज स्पेस। अगर आपके पास पहले से एक 100 MB की फाइल है, ठीक है, अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो वो चलेगी 10 MB के अंदर, तो आपका 90 MB तो बच गया ना। नाउ यू कैन स्टोर फर्दर फाइल्स। टू मेक इट क्विकर टू ट्रांसमिट, अरे 100 MB फाइल ट्रांसफर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और 10 MB फाइल को कम टाइम लगेगा। ठीक है, टू मेक इट स्मॉल इनफ टू अटैच टू ईमेल, वो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपने इसको एज अटैचमेंट डिसाइड करना है तो 100 MB विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अटैच विद द ईमेल, और 10 MB जो है वो वेरी वेरी लेस टाइम लेगी। टू रिड्यूस द बैंडविड्थ नीडेड टू ट्रांसफर, ज़ाहिर है जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा फाइल लार्ज होगी उसको उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी, आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। उससे बचने के लिए भी आप फाइल का साइज रिड्यूस कर देते हैं कि इंटरनेट की बैंडविड्थ ज़्यादा कम से कम यूज़ हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट यूज अ मोबाइल फोन टू टेक फोटोग्राफ फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट नीड टू ट्रांसमिट द फोटोग्राफ टू देयर कंप्यूटर। दे कुड यूज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट द फोटोग्राफ। ये चैप्टर 2 से आया है। डिस्क्राइब हाउ द फोटोग्राफ वुड बी ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ये हो जाएगा आप लोगों से। स्टूडेंट यूज अ मोबाइल, यानी आपने सीरियल डेटा ट्रांसफर को बताना है। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जब भी आंसर देंगे तो कॉन्टेक्स्ट में देंगे, आंसर आपका जनरल नहीं होना चाहिए, यानी जस्ट आपने सीरियल डेटा ट्रांसफर एक्सप्लेन नहीं करना, आपने इस कॉन्टेक्स्ट को देखना है। ठीक है, या फोटोग्राफ्स का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इसको राइट कर लें, यू हैव 2 मिनट्स फॉर 2 मार्क्स।
So write everybody on Zoom chat. Okay, sir. Okay, Ibrahim का आ गया. Photograph would be transmitted each bit at a time using a single channel or wire. It would reach its destination out of synchronization. ठीक है. सरीन, आपका आंसर कहाँ है? नौफल, आपका? ठीक है. चलिए देख लें. डेटा इज सेंट वन बिट एट अ टाइम, अ सिंगल वायर इज यूज्ड. तो आप लोगों ने सही लिखा है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आंसर देना है. या खासतौर पे जितने भी लेंदी आंसर हैं, 4 मार्क्स 6 मार्क्स के, उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है. अच्छा. गिव टू बेनिफिट ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोटोग्राफ यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. तो सब लोग लिखें. यू हैव 1 मिनट. नुबैद, आंसर पूरा दिया करें. देखिए, दे हैव गिवन यू 2 लाइन्स. ठीक है, 2 लाइन्स. ट्राई टू राइट अ सेंटेंस. मतलब थोड़ा सा एलोबरेट कर दें. गिव टू बेनिफिट ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोटोग्राफ यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. यस. तो सरीन, आपने ठीक लिखा. सेकंड बताएं. इब्राहिम, आप जी दें. ठीक है. वर्ड वर्ड नौफिल एंड इब्राहिम. सर मुझे नहीं इनकी समझ आ रही। चैप्टर 2 रिवाइज करो ना. अभी तो तुमने दिया है कुछ. अच्छा, ये तो डी मैरिड हो सर जाएगा इब्राहिम. एक सेकेंड सर इब्राहिम. डाटा हाँ हाँ, बोले. सर डाटा ट्रांसमिशन का याद है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का नहीं मुझे याद है। तो चैप्टर 2 रिवाइज करो आप. ठीक है. चले, ये देखें इब्राहिम, आपने क्या लिखा है? डेटा वुड रीच इट्स डेस्टिनेशन आउट ऑफ सिंक्रोनाइज. आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पहले भी यूज किया था. आउट ऑफ सिंक्रोनाइज डी मैरिड होता है. ठीक है. इट्स अ डी मैरिड. इट इज मोर एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर. तो देखें ऐसे. इसको आप लिखें, डेटा वोंट बी स्क्यूड. पैरेलल ट्रांसमिशन में होता है ये. पैरेलल की बात करें ना, तो पैरेलल में डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट टाइमिंग से पहुंचेंगे, तो वहां पे ये स्क्यूड हो जाता है. स्क्यूड का मतलब होता है कि ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा. ठीक है. सीरियल में सिंक्रोनाइजेशन का इशू नहीं होता. लेस चांस ऑफ इंटरफेरेंस और क्रॉसटॉक और कंप्यूटर और एरर. ट्रांसमिशन स्पीड इज एडुकेट. ठीक है, इस तरह आप राइट कर सकते हैं. अब ये बेनिफिट बताएं. 1 मिनट.
Here, the data transmission is faster. यस, ठीक है, द डेटा में बी ट्रांसमिटेड क्विकर, ठीक है। The photograph are also transmitted across a network to cloud storage. A device on the network forward the data toward its correct destination. State the name of the device. ये भी चैप्टर 2 से ही आया है, ठीक है। कौन सी डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करती है, फॉरवर्ड करती है? राइट आंसर जूम चैट। नीचे होती है। Here, is it नौफल, router? नौफल ऑडियो ऑफ करें। यस, राउटर। नवेद, आपको आइडिया है राउटर का? डू यू नो अबाउट राउटर? ओके, तो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस। ये आईपी एड्रेस की बेस पे लिंक स्टैब्लिश करती है अदर नेटवर्क के साथ। इसके पास आईपी एड्रेस की लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा फॉरवर्ड करता है अदर नेटवर्क। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज। ओके, एक्सप्लेन इन 2 minutes। जी, राइट करें हम लोग। यस स्टूडेंट, नोबडी इज राइटिंग। क्लाउड स्टोरेज स्टोर डिजिटल डेटा, ठीक है, विच इज एक्सेस थ्रू अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। ओके, a method of data storage where data is stored on off-site server, physical storage may on hundred of server। हाँ ठीक है, इसमें आपने एक वर्ड यूज करना है, इंटरनेट। तो ये है कलेक्शन ऑफ सर्वर, ठीक है। द डेटा द स्टोर डेटा दैट स्टोर डेटा इन अ रिमोट लोकेशन। अच्छा, ये वर्ड रिमोट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लिखना है। दैट अलाउ डेटा टू बी एक्सेस टू रिमोट, ठीक है। दैट आर नॉर्मली एक्सेस यूजिंग अ इंटरनेट कनेक्शन। तो क्लाउड स्टोरेज टोटली इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है। ये वर्ड आपने लाजमी यूज करना सम हाउ। आपकी डेफिनेशन ठीक है। ओके, give one disadvantage storing photograph in cloud storage instead of storing them locally। जी, आप बराबरी बता सकते हैं। इब्राहिम, आप बताएं। It won't be accessible. It won't be accessible without the internet. यस, यू आर राइट। मे बी लेस सिक्योर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके, मे बी लेस सिक्योर, क्योंकि आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास है। अगर थर्ड पार्टी का सर्वर डाउन हो गया तो भी इशू आएगा। मे लूज एक्सेस टू देम इफ इंटरनेट कनेक्शन लॉस, जो कि अभी आपने बताया, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं कि रिलायंट ऑन अ थर्ड पार्टी इट्स मेंटेनिंग द हार्डवेयर, तो could incur an extra or ऑन गोइंग फीस। यानी अगर आप, जैसे गूगल जब 15 GB तक फ्री देता है, अब 15 GB से ज़्यादा डेटा चाहिए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट्स अगेन यू हैव टू पे मंथली। A programmer writes a computer program using a high level language. Take one box to show which statement is correct about
नौफिल आप बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सर सर बी। बी। ओके। ओके। नवैद आप बताएं। बी। सरीन आप बताएं। So I think it's C. सी। और इब्राहिम? सी। सी। यस सर। दो ऑप्शन सी के आगे, दो ऑप्शन बी के आगे। लेट्स सी। सी इज द राइट। तो बेसिकली वो क्यों सी ऑप्शन राइट क्यों है? अ प्रोग्रामर राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। हाई लेवल जो है वो इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन लैंग्वेज। फॉर ह्यूमन इट इज इजी टू राइट अ प्रोग्राम। तो यू कैन टिक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब सी में क्या रहा है? द कंप्यूटर इज मशीन इंडिपेंडेंट। हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। जिस मशीन पे आप प्रोग्राम राइट करेंगे उसी मशीन पे वो रन होगा। ये निमोनिक आर यूज टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन, ये असेंबली लैंग्वेज का है। इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज हार्डर टू डीबग देन अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, ये लो लेवल का फीचर है। ये लो लेवल का फीचर है। ये हाई लेवल का फीचर है। ये असेंबली लेवल का फीचर है। ये रॉन्ग है, ठीक है। बी इज टोटली रॉन्ग। सी। The program use a compiler to translate the computer program. Describe how the compiler translates the computer program. तीन पॉइंट्स आपने लिखने हैं। यू हैव 3 मिनट्स। इन 3 मिनट राइट ऑन जूम चैट। सर डन, मैंने लिख दी है। गुड, सेंड कर दिया तुमने? तुमने सेंड किया। तो कंपाइलर इज इजी टू यूज कंपाइल्ड फोल्डर। फोल्डर कहाँ से आ गया? तो कंपाइलर कैन यूज दिस फोल्डर इन सेपरेट। फिर रॉन्ग आंसर दीजिए तुमने। ओके। इब्राहिम आपने लिखा कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड एन एग्जीक्यूट फाइल इज प्रोड्यूस, ठीक है। द कंपाइलर कैन कंपाइल द फोल्डर, ठीक है। ये देख लें। आपने लिखना है इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट ऑल द कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एग्जीक्यूट जब तक नहीं होगा जब तक इसके सिंटैक्स एरर रिमूव ना हो जाए। इट क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव फाइल। इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूटिबल फाइल जनरेट नहीं करता, याद रखिएगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर जो है पूरे फाइल को एट अ टाइम कंपाइल करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू फाइल। ठीक है। ये दो तीन पॉइंट आपने लिखे, तीनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इट क्रिएट एन एग्जीक्यूटिबल फाइल, देखिए 3 मार्क्स हैं तो 3 डिफरेंट पॉइंट आपको देने हैं।
इट ट्रांसलेट ऑल द कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, इसको सही कर लें। इट ट्रांसलेट द हाई लेवल टू लो लेवल। पहला तो आप सबने लिखा है। डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर रिपोर्ट एरर। इसका आइडिया है आप लोगों को? नो सर। ओके, चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। So ये it's एक, reported. हाँ, ये कह रहा है कि इट क्रिएट एन एरर रिपोर्ट आफ्टर ट्राइंग टू कंपाइल। क्योंकि ये आपने 100 लाइन राइट कर दी, अब आपने उसको कंपाइल किया तो 5-6 एरर की एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि यू हैव अब रिपोर्ट। अच्छा, एरर कौन से होंगे आप सबको पता होना चाहिए। एरर 3 टाइप के होते हैं। एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है, और एक रन टाइम एरर होता है। ये पता है ना आप लोगों को? तो ये जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर, वो सिर्फ फाइंड करते हैं सिंटैक्स एरर को। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि आपने उस लैंग्वेज के फॉर्मेट को या उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। यानी फर्ज के लिए आपने कहीं सेमीकॉलन लगाना था, सेमीकॉलन लगाना भूल गए। ब्रैकेट लगानी थी, ब्रैकेट लगाना भूल गए। डबल कोटेशन लगाना था, डबल कोटेशन लगाना भूल गए। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कमांड के अंदर। दीज आर सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब है कि आपने लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो नहीं किया, उसके ग्रामर को फॉलो नहीं किया। फिर होता है लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि आपने प्लस करना था, माइनस कर दिया रिजल्ट। यानी वो रन तो हो जाएगा प्रोग्राम, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं फाइंड कर सकता। कंपाइलर इंटरप्रेटर सिर्फ सिंटैक्स एरर फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम तो चल जाएगा लेकिन आउटकम गलत होगा। फिर रन टाइम एरर होता है। रन टाइम एरर का मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो इतना हैवी है कि रैम ने इसको सपोर्ट नहीं किया, प्रोग्राम बिकम हॉल्ट। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रन टाइम एरर। इट क्रिएट एन एरर रिपोर्ट आफ्टर ट्राइंग टू कंपाइल, डिस्प्ले ऑल एरर इन द कोड। ठीक है, जितने भी एरर होंगे सबको डिस्प्ले करेगा। दैट रिक्वायर करेक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन कैन टेक। जब तक आप सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं होगी। यू हैव टू रिमूव ऑल सिंटैक्स एरर। ये भी याद रखिएगा, ट्रांसलेटर ओनली कैटर और फाइंड सिंटैक्स एरर, नॉट अदर एरर। ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि किस तरह के एरर को ये फाइंड करता है। कंपाइलर या कोई एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेटर ये लॉजिकल एरर को फाइंड नहीं कर सकता। वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अभी कह रहे थे प्रोग्रामर यूजेस एन आईडीई टू क्रिएट दी कंप्यूटर प्रोग्राम। आईडीई क्या होता है? ये वर्किंग इन्वायरमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज का ना, जिसके अंदर आप सोर्स कोड राइट करते हैं। जैसे पाइथन हो गया, ये मैं शो कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में इसका एनवायरनमेंट किस तरह का होता है। आईडीई पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, यानी इसमें बहुत सारे टूल आपको अवेलेबल होते हैं विच मेक योर प्रोग्रामिंग मोर इजी। ठीक है, वन फंक्शन ऑफ द आईडी इज दैट इट हैज द बिल्ट इन कंपाइलर। तो कंपाइलर भी इसके अंदर होता है। गिव 3 Sir, अदर for कॉम। tomorrow's class, can we discuss this ID, compilers, and interpreters? यस वी कैन। Okay. तो यहाँ पे दे रहा है गिव 3 अदर कॉमन फंक्शन ऑफ एन आईडी। ठीक है, तो ये आईडी के फर्दर फीचर बताने हैं। एक तो कोड एडिटर होता है जिसमें आप अपना कोड राइट करते हैं, कोड को रिमूव करते हैं, एडिट करते हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट, आप उसको रन कर सकते हैं, अपने कोड को चेक कर सकते हैं उसका आउटपुट। बिल्ट इन इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन आपको वो बता रहा होगा कि यहाँ पे आपने मिस्टेक की, वो रेड लाइन आ जाएगी। एरर डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी होती है। ठीक है, ऑटो कंप्लीशन, यानी वो आपने वो जैसे डॉट लगाया तो एक लिस्ट आ गई। ऑटो करेक्शन, कुछ कोड को कुछ सिंटेक्स एरर खुद ही रिमूव कर देता है। और प्रिटी टाइपिंग और प्रिटी प्रिंट। प्रिटी प्रिंट का मतलब होता है कि अ, यानी जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट कमांड, अब इसका कलर अलग होगा। ठीक है, ये इंडेंट भी कर देगा। प्रिंट लिखा, अलग कलर लिखा, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा ए या बी, जो भी लिखा है इनके कलर अलग होंगे, वेरिएबल के कलर अलग होंगे। जो क्या बोलते हैं कीवर्ड्स हैं उनके कलर अलग होंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको कल शो कर दूंगा कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट कुकीज। कुकीज पढ़ा हुआ सबने, याद है? छठा लास्ट चैप्टर हमारा यही था, चैप्टर Yes, 6। sir. ये चैप्टर 6 से आया है। ये वन बाय वन आप बताएं कितने हैं इसमें मिसिंग आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 मिसिंग है। तो पहला बताएं, सरीन आप बताएं। फर्स्ट वन मैं यहीं पे सर्कल कर दूंगा, पहले अच्छी तरह पढ़ ले। सब लोग सोचते रहे। ठीक है, हर एक की बारी आएगी। Text.
टेक्स्ट कहाँ पे दिया हुआ, ये वाला, ओके। इब्राहिम सेकंड वन आप बताएं। ये हमारा वन है। वेब ब्राउजर। वेब ब्राउज़र कहाँ पे है, ये हमारा सेकंड है। नुबैद आप बताएं थर्ड वन। नौफिल आप ही सोचें, फोर्थ वन नौफिल आपने बताना है। सॉरी सर, वेब सर्वर था सेकंड वाला। अच्छा वेब सर्वर है, ठीक है। वो थर्ड वन वेब ब्राउजर। तो वेब सर्वर का है, ये है वेब सर्वर, ये टू हो गया। आप कह रहे हैं कि वेब ब्राउज़र थर्ड है। यस सर। नौफिल आप बताएं फोर्थ वन, डू यू हैव एनी आइडिया? चलिए नुबैद आप बताएं फोर्थ वन कौन सा होगा। दो रह गए। परसिस्टेंट, फोर्थ वन इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कहाँ पे है, ये दिस इज फोर्थ। चलिए सरीन आप बताएं फिफ्थ वन। Session. सेशन, सेशन, सेशन कहाँ पे है, ये फिफ्थ। पूरे हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिक्स रह गए। इब्राहिम बताएं सिक्स वन बताएं। परसिस्टेंट। वो तो हो गया ना, वो फोर्थ But था। sir, यूज द last one यूज। is persistent. लास्ट वन इज परसिस्टेंट, तो आप कह रहे हैं ये सिक्स होना चाहिए, तो फिफ्थ कौन सा होगा ये तो, फोर्थ कौन सा होगा? वर्ड ट्वाइस। दोबारा बोले इब्राहिम। ईच वर्ड कैन बी यूज्ड ट्वाइस। वॉइस, अच्छा दो बार आ सकता है, ठीक है। चलिए देख कर लेते हैं। पहला टेक्स्ट है। अच्छा आपका वेब ब्राउजर भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है, सीक्वेंस अगर आपने पहले वेब ब्राउजर बताया तो फिर वेब सर्वर होगा, और अगर आपने पहले वेब सर्वर बनाया तो थर्ड वन वेब सर्वर होगा। सेशन, सेशन दो दफा आ सकता है, परसिस्टेंट एक दफा आ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सेशन दो दफा आया है, परसिस्टेंट एक ही दफा आया है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है कुकीज की, इसको आप याद कर सकते हैं। ये थ्री फंक्शन ऑफ कुकीज। सरीन पहला बताएं। यस सरीन पहला बताएं। It tracks the history. ओके, इब्राहिम सेकंड बताएं। स्टोर्स डेटा ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। ओके, नुबैद आप बताएं थर्ड वन। यस नुबैद, आर यू राइटिंग? चलिए ये देख लें। सबसे पहला है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन नहीं होता। ये देखें इसके फंक्शन, पहला क्या है, सेविंग पर्सनल डिटेल, ये कुकीज का काम है। स्टोरिंग लॉगिन डिटेल, तो जैसे आप लॉगिन क्लिक करते हैं ना, आपका नाम खुद ब खुद पासवर्ड आ जाता है। ट्रैकिंग यूजर प्रेफरेंसेस, थर्ड वन। और फोर्थ वन है होल्डिंग आइटम इन एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। ये बेसिक फोर फंक्शन है, इसको याद कर लें, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा इसका आइडिया है, कितना रह गया ये, चलो इसको हम कल कर लेते हैं। वैसे डीडीओस का आइडिया है आप लोगों को? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड Yes. डिनायल ऑफ सर्विस, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ चैप्टर सर्विस का, 5। हाँ हाँ बिल्कुल, चैप्टर फाइव से आया है। ये बेसिकली आपका सर्वर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डीओएस की बात करें, सिंपल,
तो डीओएस में क्या होता है कि आप सिंगल चैनल के थ्रू थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर है, ये बिजी हो जाएगा टू सर्व दी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सर्वर बिजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल प्लेसेस से करेंगे, ठीक है, तो ये डीडीएस बन जाएगा। तो मल्टीपल प्लेसेस से जब रिक्वेस्ट भेजेंगे, थाउजेंड रिक्वेस्ट एट अ टाइम, 1 मिलियन आप या 1 लाख रिक्वेस्ट आपने भेज दी तो सर्वर बिजी हो जाएगा। तो इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, रफ डायग्राम मैंने बना दी थी, ये आप देख लें। ये क्या है, ये इस तरह होता है। ये वेब सर्वर है, ये सर्वर है, वट। तो थर्ड पार्टी इनिशिएट करती है अटैक बॉट के थ्रू। तो एक बॉट ये आ गया, ठीक है, एक बॉट ये आ गया, और एक बॉट ये वाला आ गया। अच्छा, अब ये जेन्युइन यूज़र है, कैन नॉट कनेक्ट टू वेब सर्वर, ये जेन्युइन यूज़र है। अब ये जितने भी बॉट हैं, ये फेक यूज़र है, और ये कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं वेब सर्वर को। ठीक है, तो वो वेब सर्वर आपका बिजी हो जाता है, जेन्युइन यूज़र को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सारा देख लें कि 6 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे ना। द डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट malware downloaded to several computer, turning it into a bot or zombie, creating a network of bots or zombie। आपको जस्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है और लेबल करना है, और उसके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। बॉट सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर एट द सेम टाइम, द वेब सर्वर फेल टू ड्यू टू रिक्वेस्ट हैवी रिक्वेस्ट, तो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट कैन नॉट रीच द वेब सर्वर। अब ये वो जो रिक्वेस्ट है ये नहीं पहुंच सकती, इसलिए इसलिए आपने क्रॉस भी शो किया हुआ। ठीक है, काफ़ी आज के लिए, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।